हेलो मंचकिंस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बच्चा बाटी आपकी ओशन मैम, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, आपको क्या लेकर आई है। भाई मिचबिल द ऑर्डर हमने अभी अभी करा ना, मंडे और ट्यूसडे को हमने उसका एक डिटेल सेशन भी करा, हमने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अब बारी आ गई है इस प्यारे से चैप्टर का एक छोटा सा माइंड मैप करने की। तो अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ये पूरा चैप्टर बहुत ही कंसाइज और अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ, इंक्लूडिंग इट्स थीम। सो अगर आप भी इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो विद इन 10 to 15 मिनट्स बिफोर योर एग्जाम, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड जल्दी से फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। तो भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जल्दी से बस आगे बढ़ जाएंगे। तो बच्चा पार्टी, हमें सबसे पहले देखो क्या करना है। सेशन फ्लो में आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिचबिल द ऑर्डर की एक प्यारी सी इंटरैक्टिव तरीके से समरी करेंगे और फिर थीम डिस्कस करेंगे। डिटेल एनालिसिस वगैरह चाहिए तो जाके चेकआउट कर लो, चैनल पे सब हो रखा है। Now, talking about this chapter, Mitchell the otter. As you all know, it revolves around a very cute otter, who is named Mitchell. ठीक है, जिसको बेसिकली हमारे इस चैप्टर के ऑथर गैविन मैक्सवेल ने ही पाला है। ठीक है, उसके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। So this actual photo is it's a real photo. इसमें देखो मिचबिल भी आपको दिख रहा है, इसमें गैविन मैक्सवेल भी आपको दिख रहे हैं। So ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है ना, ये रियल स्टोरी है। ऐसा नहीं है कि एक फिक्शनल स्टोरी लिखी है राइटर ने, उन्होंने एक्चुअली अपने पेट के बारे में लिखी है। तो वो स्टार्टिंग में बताते हैं कि कैसे उनके पहले पास एक डॉग होता था और उस डॉग की डेथ के बाद उनके पास इतनी हिम्मत नहीं आ रही थी कि वो कोई और पेट पाले। बट देन इन 1956 ही वाज इन इराक एंड वहाँ पे ही हैड दिस thought of having an otter as a pet because he lived in California, USA, which is a marshy area। और जो otters होते हैं वो marshy areas में सबसे बढ़िया तरीके से रहते हैं। तो उनके जो फ्रेंड थे, he suggested him कि अगर उनको एक otter चाहिए तो उन्हें टिग्रिस मार्शेस से वो otter लेना चाहिए because over there they are as common as mosquitoes. So this story is basically about Mitchell the otter, where the writer tells us how his entire life altered, changed after he decided to keep an otter. कि just एक otter की वजह से उनकी पूरी जिंदगी कैसे बदल गई। Author's friend, he suggested him to take one otter from Tigris marshes because in the beginning of 1956 the author was in Iraq itself, and a few days later the author got this otter as a gift from his very friend who suggested him to adopt an otter फ्रॉम टिग्रिस मार्शेस। तो उन्होंने ही उसके लिए ये ऑर्डर अरेंज करवाया था। तो 2 दिन के बाद जब ये बातचीत उनकी अपने फ्रेंड से हुई, वो अपने घर के बाहर देखते हैं कि 2 अरब्स बैठे हुए हैं एंड उन अरब्स के पास एक पोटली थी और उस पोटली में से ये छोटा सा ऑटर निकल के आता है। और ये छोटा सा ऑटर क्या तूफान बन के ज़िंदगी में आता है, ठीक है, हमारे ऑथर के। तो इनिशियली तो जो ये ऑटर था, मिचबिल था, ही एक्टेड इन अ वेरी शाय मैनर। ठीक है, ही वॉज वेरी इनडिफरेंट। ठीक है, ही बेसिकली स्टेड अवे फ्रॉम ऑथर एज फार एज पॉसिबल। देन थोड़ा थोड़ा करके वो उनसे थोड़ा सा क्लोज होने लग गया। देन क्योंकि ऑटर बहुत गंदा था तो उसे नहलाने लेके गए। तो जब नहलाने लेके गए तो भाई दैट इज व्हेन द राइटर रियलाइज्ड कि हाउ ऑटर्स लव वाटर। दे एब्सोल्युटली लव वाटर। ये जो प्यार वाला पॉइंट है ना वाटर वाला, ठीक है, यहाँ से आपसे PYQs आ चुके हैं कि हाउ कैन यू स्टेट दैट ऑटर्स लव वाटर। सो जब पहली बार वो उसे नहलाने के लिए देखे गया तो भाई बाथरूम में क्या गजब का सीन था। मिचबिल ने एक एक पानी की बूंद को बिखराया and that is when the narrator realized कि भाई for otters every single drop of water should be basically sloshed and splashed around, and तभी वो कहते हैं कि भाई इस पानी का अच्छा इस्तेमाल हुआ है, otherwise for them that water is entirely wasted। and उसके बाद जो है मिचबिल जो है अपना रास्ता खुद ही वहां तक ढूंढ लेता था, ठीक है, बाथरूम तक। एंड ओवर देयर ही बेसिकली इवन यूज टू ओपन द टैप ऑन इट्स ओन। एंड धीरे धीरे करके, ठीक है, ऑटर जो है फ्रेंडली हो गया नरेटर के साथ, उसने अपना नाम भी पहचानना शुरू कर दिया। ही वॉज बेसिकली वेरी कंफर्टेबल अराउंड अ लीश एज वेल। एंड देन इट वॉज टाइम टू टेक दिस ऑटर टू UK लंडन, वेयर बेसिकली हमारा नरेटर रहता था। तो ब्रिटिश एयरवेज से जब कॉन्टैक्ट करा गया तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई हम तो एनिमल्स को यहाँ पे चलने नहीं, अपने साथ ट्रैवल करने नहीं देते। सो द ऑथर हैड टू फाइंड अनदर वे अराउंड, जिस तरीके से वो इस ऑटर को लेकर जा सके, ठीक है, अपने साथ कहाँ पर, लंदन। और सो अब उसका एक तरीका निकाला कि उसने वाया फ्रांस की एक फ्लाइट ली थी। सो 2 अरब्स ब्रॉट इट फॉर हिम इन अ सैक एंड द ऑथर कॉल्ड द ऑटर
Mitchell, and after some days the author was to come back to London जाना था, and British Airlines didn't permit animals on its flight, so another airline was basically contacted. Finally they agreed कि अगर animal को आप एक box में रखते हो तो हम आपको allow कर देंगे. अब जिस दिन फ्लाइट थी, ठीक है, उसके कुछ देर पहले दी ऑथर डिसाइडेड कि मिचबिल को ना इस बॉक्स में डाल देते हैं सो दैट ही कैन गेट अकस्टम्ड टू दिस बॉक्स, एंड उसे बॉक्स में डालकर जो हमारा ऑथर है वो अपना लंच करने चला गया. अब वो लंच करने चला गया और जैसे ही वो लंच करके वापस आता है, ही सीज अ हॉरिफाइंग सीन इन फ्रंट ऑफ हिम. ठीक है, जो पूरा का ये बॉक्स था उसमें से थोड़ा सा ब्लड जो है वो ट्रिकल कर रहा था नीचे. द ऑथर वाज हॉरिफाइड, और जैसे ही वो बॉक्स को खोलता है, ही सीज दैट मिचेल वाज कंप्लीटली स्केयर्ड. वो बॉक्स खुलते ही उसके पैरों से चिपक जाता है, उसने अंदर की लाइनिंग जो है पूरी छील दी है. ठीक है, बट ऑथर को उसी बॉक्स में से वापस डालना पड़ता है ना चाहते हुए भी, बिकॉज जो उनकी फ्लाइट थी वो बस 15 मिनट में जाने वाली थी, और टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठती उसे बोलते हैं कि बुलेट की तेजी से अब तुझे बेसिकली अपनी टैक्सी चलानी पड़ेगी, और कैसे तैसे करके वो फ्लाइट बोर्ड कर लेते हैं. जब वो फ्लाइट बोर्ड कर लेते हैं तो फ्लाइट में ही कॉल्स एन एयर हॉस्टेस एंड ही कन्फाइड्स द एंटायर thing in her. ठीक है, and the air hostess was very kind. She understood the situation. She said you would be more comfortable अगर आप अपने पेट को अपने पैरों पे रख लो. And the author was so impressed by her kindness at that moment that he even calls her the queen of her kind. ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है कि why does the author call the air hostess the queen of her very kind. बट जो मिचबिल था उसने क्या तमाशे मचाए फ्लाइट में, वो वहां से भाग गया, निकल गया, एंड द एंटायर प्लेन वाज बेसिकली यू नो ऑन अनदर लेवल. ठीक है, सब लोग कंफ्यूज्ड हैं, चिल्ला रहे हैं, समवन इज थिंकिंग इट्स अ माउस. ठीक है, और जो ऑथर है वो मिचबिल को कहीं से पकड़ने की कोशिश करता है, बट द लैंड हिमसेल्फ इन सम यू नो इंडियन फूड. सो एयर हॉस्टेस कम्स बैक अगेन एंड शी इज लाइक आप बैठो, मैं आपके पेट को लेकर आती हूँ. बट ऑथर जो है ऑटर जो है ही फाइंड्स इट्स वे टू द नरेटर ऑन हिज ओन. ठीक है, एंड फाइनली उसके बाद उनकी ये एंटरटेनिंग और इवेंटफुल फ्लाइट भी खत्म हो जाती. So while in the plane, the otter escaped from the box and there was a lot of hue and cry. And at last the otter came back and he settled on the author's knee, and the otter spent most of its time playing with toys. Sometimes the author took the otter for a walk. So when they landed in London now, तो जो ये हमारा ऑटर था इसके अपने अलग टाइम पास थे. ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूछा जा चुका है. सो दे आर वेरी गुड विद जगलिंग बॉल्स एंड स्टाफ. ठीक है, तो वहाँ पे टर्पेंटाइन शेल्स थे, बॉल्स थे, उन सब चीज़ों को खेलता था. एंड ही इवन इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन. एक जो क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, यू अटैची जिसे बोलते हैं ना, बैग. तो उसका वो बैग खराब हो गया था तो वो बंद नहीं हो रहा था. सो वो इस तरीके से एक यू नो इंक्लाइंड उसमें बन गया था. तो जो वो था मिचबिल, वो अपनी बॉल को यहाँ पे रखता था टॉप पे, और बॉल जैसी स्लाइड होके नीचे आती थी, मिचबिल इस कोने से आके उस बॉल को कैच कर लेता था, और इस गेम को आधे घंटे तक अपना चलाते रहता था. सो यूज्ड टू वेरी मच एंजॉय इट, एंड समटाइम्स ही इवन यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक विद द नरेटर. अब वॉक पे उसके अलग तमाशे थे. ठीक है, देयर वाज अ प्राइमरी स्कूल राइट आउटसाइड द फ्लैट दैट दे वर लिविंग इन. ठीक है, तो जाते वक्त तो मिचबिल अपना नॉर्मली जाता था, आते वक्त उसकी एक आदत थी कि वो जो सामने वाला प्राइमरी स्कूल है उसकी दीवार पे कूद जाता था. बहुत छोटी दीवार थी और उस पर पूरा रास्ता चल के आता था, और जो अंदर की टीचर्स वगैरह सब होते थे वो हैरान परेशान होते थे कि ये कौन सा जानवर है, बिकॉज लंदन में ऑटर्स जो थे दे वर नॉट वेरी कॉमनली सीन. सो एवरी लंडनर दे हैड देयर ओन यूनिक गेस कि वेदर इट्स अ यू नो sea animal, whether it's a seal, whether it's a squirrel, whether it's a hippo. They even thought him to be a dinosaur, but no one could think कि भाई ये एक otter भी हो सकता है, क्योंकि लंदन वालों को otter के बारे में पता ही नहीं था. So the narrator took him to walk, and people of London, they had wild guesses about the animal. So the few people, they called him an infant seal, squirrel, even a hippo, and very few Londoners had ever seen a otter. So they were filled with surprise seeing such a strange animal. तो बड़े सोचा ये क्या जानवर है, ये क्या चीज है. ठीक है, फाइनली जो हमारा ऑथर है, ठीक है, वो बोलता है कि एक गेस ने तो मुझे बिल्कुल यू नो हैरान परेशान कर दिया. देयर वाज अ लेबरर हु वाज वर्किंग, एंड एज दे अप्रोच देम, वो लेबरर अपना काम छोड़ के ही बेसिकली स्टैंड्स लाइक दिस एंड ही गोज लाइक व्हाट इज दिस सपोज्ड टू बी. उसे लगता है कि ये जानवर है, इंसान है, ये क्या बला है भाई जिसे तुम घुमा रहे हो. एंड दैट्स वेयर द एंटायर चैप्टर एंड्स, वेयर ही बेसिकली टेल्स हाउ दिस एनिमल वाज so स्पेशल टू हिम. So the utmost shocking response came from a laborer who was digging the hole and who asked the author, what's that supposed to be? So the author explains the bond of the author and his pet otter and the series of incidents that happened during their journey in London. तो पूरा का पूरा ये incidents वगैरह के
पॉइंट पे वो चैप्टर खत्म हो जाता है. So that's the entire summary. Now let's talk about the theme of the lesson. So this theme of the lesson is also very light. ठीक है. So it talks about the importance and pleasure of having pet animals. जो pet animals होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, ठीक है, and what are the pleasures that you go through when you have a pet. ठीक है. I think all of those viewers who have a pet at their home, they would relate to it. कि घर में वो जो pet होता है ना, ठीक है, वो इंस्टेंटली आपका मूड अपलिफ्ट कर देते हैं. चाहे कितना मर्जी परेशान करे, कितनी शैतानियां करे, बट उन पर हमेशा प्यार आता है. Then it also shows the bond between the pet otter and the writer. It shows how deeply the writer was attached to the otter and to what lengths he could go to for his otter. ठीक है, he takes good care of him. He even describes the challenges of having a pet. So it also, you know, shows that to people that, you know, having a pet is not just fun thing. It's also a responsibility that you take for entire lifetime. So before committing to this responsibility, you should also ask yourself this question, whether you are ready to go through all the struggles and problems that you're going to go through once you have a pet. So if you are ready for that, only then you should go for buying a pet. All right, so that's about it. That's about it. So like I promised, hardly 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा चैप्टर थीम डन है. बट बिफोर यू गाइज लीव, जल्दी से जाके ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो कर लो. क्यों? क्योंकि देखो संघर्ष सीरीज चालू है. चैप्टर की डिटेल डिस्कशन यूट्यूब पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूट्यूब पे, इवन माइंड मैप यूट्यूब पे, पर एप्लीकेशन पे इसके फ्री पोल सेशंस भी हैं. अब कल 5:30 PM मैं आपका एक फ्री पोल सेशन ले रही हूँ. जिसको पार्टिसिपेट करना है आ जाओ. और उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी फ्री क्लासेस है जो एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आप नोट्स, डाउट्स, पोल्स सब कुछ कर सकते हो. सो जल्दी से डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन. तो गाइस, आपको पता है या नहीं पता है कि अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अनलॉक ऑफर, जहां पे आपको सीधा सीधा अरे मालूम क्या गया, तो कहाँ गया अनलॉक ऑफर? अब करना. तो गाइस, आपको पता है या नहीं पता है कि अनअकैडमी ने लॉन्च करा है अनलॉक ऑफर, जहां पे सीधा सीधा आपको मिल रहा है 50% ऑफ, वो भी सारे CBSE सब्सक्रिप्शंस पर. तो अगर अभी तक भी आपने अनअकैडमी का कोई भी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, सो अनलॉक कोड यूज करिए और अभी के अभी लीजिए. एंड माइंड यू, द ऑफर इज ओनली फॉर लिमिटेड टाइम. ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाके अवेल कर लो. Unacademy. Let's crack it.